और आपके पास अवेलेबल है OCW पे और YouTube पर भी हमने उस लेक्चर को अपलोड किया है। आप वहां से देख सकते हैं उस लेक्चर को, और कोई अंडरस्टैंडिंग में गैप है तो आप वहां से हमसे क्वेश्चनिंग करके उसको है वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो पहली बात ये है कि हमें अभी कोर्स में हमने अभी तक है इंस्ट्रक्टर और माइक्रो आर्किटेक्चर, और उसको जो है वो हमने डिटेल्स कवर की हैं। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर बेसिकली है में जो प्रोग्रामर जिसको देख रहे हैं, यानी कि आपके लिए मशीन क्या है, मशीन की कैपेबिलिटीज क्या है, मशीन क्या कुछ कर सकती है, और फॉर एग्जांपल मशीन आपकी जो है वो एडी और हमने देखा बेसिकली इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जो है वो कैपेबिलिटीज हैं कंप्यूटर की, और जिनमें हम बता रहे हैं कि कंप्यूटर क्या कुछ कर सकता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन या माइक्रो आर्किटेक्चर वो बेसिकली क्या है कि आपके पास कंप्यूटर में किस तरीके से डिजिटल कंपोनेंट्स जो है वो अरेंज हुए हैं, किस लिए अरेंज किए हैं आपने कि आप अपने इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट कर सकें। बेसिकली दो चीजें हम लोगों ने देखी थी, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर और इंस्ट्रक्शन और माइक्रो आर्किटेक्चर, या जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। फिर इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की इंस्ट्रक्शंस हैं, कमांड्स हैं, ठीक है जी। हर इंस्ट्रक्शन एक खास काम कर रही है। फॉर एग्जांपल ऐड की इंस्ट्रक्शन एडिशन कर रही है, सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन सब्ट्रैक्ट कर रही है, लोड की इंस्ट्रक्शन मेमोरी से डाटा लोड करके ला रही है, स्टोर की इंस्ट्रक्शन मेमोरी में डाटा स्टोर कर रही है। फिर हमने देखा था कि किस तरीके से जो है वो इन इंस्ट्रक्शंस को यूज करते हुए हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। हमने देखा था कि लोड वर्ड स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शंस को हम एरे के लिए यूज कर लेते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट और इस तरह की इंस्ट्रक्शंस को हम कैलकुलेशंस वगैरह के लिए यूज कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास हमने देखा था कि इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए डाटा रखने के लिए वेरिएबल्स की जरूरत है। असेंबली में वेरिएबल्स जो हैं उनकी जगह हमारे पास रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर्स हमारे पास बड़े ही कम है, और उसमें हमारे पास टोटल 32 रजिस्टर्स हैं। और 32 रजिस्टर्स क्यों रखे हैं, तो हमने डिजाइन प्रिंसिपल नंबर 1 जो है तो उसको एम्प्लॉय किया था। और डिजाइन प्रिंसिपल नंबर 1 क्या था, वो था कि स्मॉलर इज फास्टर। ठीक है जी, कि जितनी कोई चीज छोटी होगी उतनी ही वो तेजी से ऑपरेट कर सकेगी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास जो है वो मेमोरी को देखा था, मेमोरी की अलाइनमेंट किस किस्म की होती है। तो हमारे पास लिटिल एंडियन और लिटिल एंडियन है, और बाइट सॉरी वर्ड अलाइंड मेमोरी है। वर्ड अलाइंड मेमोरी का मतलब क्या है कि हमारे पास पहला एड्रेस 0 पे है तो नेक्स्ट एड्रेस जो आपके पास 4 पे है, यानी कि 4 के मल्टीपल्स पे आपके पास एड्रेसेस होंगे। फिर हमने डिस्कशन की थी कि हम जो कंप्यूटिंग को फॉलो कर रहे हैं वो कंप्यूटिंग की जो पैराडाइम है वो रिस्क है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। ठीक है जी, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग क्या कहता है कि आप अपने हार्डवेयर को सिंपल रखें और मिनिमल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हार्डवेयर में इंप्लीमेंट करें, इनके अलावा कोई इंस्ट्रक्शन इंप्लीमेंट मत करें। जब ये हो गया तो हमने फिर उसके बाद जो है वो आ, आ, अपनी जो सारी की सारी एनर्जीज जो थी वो जो इसकी तरफ फोकस कर लिया हमने, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग की तरफ, रिस्क आर्किटेक्चर्स की तरफ। ठीक है, और रिस्क के डिजाइन प्रिंसिपल पढ़े थे हमने, स्मॉलर इज फास्टर, मेक कॉमन केस फास्ट। मेक कॉमन केस फास्ट कह के हमने क्या किया था कि हमने ऐड आई की इंस्ट्रक्शन डाली थी। ठीक है जी, मेक कॉमन केस फास्ट और सिंप्लिसिटी फेवर्स रेगुलरिटी, और इस तरह के हमने जो है वो 3-4 जो रूल्स थे उन अब फोकस करने थे। ठीक हो गया। लास्ट हमने जो है वो इंट्रैक्शन में आपसे कहा था कि आप जो है वो इस लेक्चर को देखिएगा, और इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चंस आपके जहन में हो तो वो जरूर कीजिएगा। ठीक, मैं बारी बारी एक एक स्लाइड जो है उसको रिकैप करता रहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपका अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप फौरन से जो है वो पूछेंगे। सबसे पहले हमने इंस्ट्रक्शन जो थी, मिप्स की इंस्ट्रक्शन 32 बिट थी, और हमने कहा था कि हमने 3 फॉर्मेट देखे थे, आर फॉर्मेट, आई फॉर्मेट और जे फॉर्मेट।
आर फॉर्मेट आर टाइप इंस्ट्रक्शंस के लिए एससी इंस्ट्रक्शंस जिनमें 3 रजिस्टर्स हैं, नजर भी आ रहा है कि आर एस, आर टी और आर डी। सो बेसिकली क्या होगा, आप आर एस और आर टी पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, वो ऑपरेशन कहाँ से पता चलेगा आपको, ऑफ से, और आर डी में आप क्या रख देंगे, अपना रिजल्ट रख देंगे। शिफ्ट अमाउंट और फंक्शन कोड की इंस्ट्रक्शन जो है फील्ड्स हैं, इनको हम लेटर ऑन डिस्क्राइब करेंगे कि क्या कर रही है, बल्कि आप लेक्चर सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे तो हमने इसको बड़ा क्लियरली जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक, अच्छा जी, ऑपरेशन की फील्ड बेसिकली 6 बिट की है, रजिस्टर सोर्स की 5 बिट की है, रजिस्टर सोर्स टू 5 बिट का है, और रजिस्टर डेस्टिनेशन भी 5 बिट का है। ये 5 बिट के क्यों है, रजिस्टर सोर्स 1, रजिस्टर सोर्स 2 और रजिस्टर डेस्टिनेशन? रीजन ये है कि हमारे पास टोटल 32 रजिस्टर्स हैं, और 32 रजिस्टर्स को एक्सेस करने के लिए हमें या 32 डिफरेंट नंबर्स चाहिए, और 32 डिफरेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितनी बिट्स चाहिए, हमें 5 बिट्स चाहिए। ठीक है जी, ये बड़ा ही आसानी से आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए कि आपके पास 2 बिट्स हैं, तो आप कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं उनके, तो आपके पास 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस उनके आ सकते हैं। ठीक है जी, और इसी तरीके से 3 बिट्स हैं तो आपके पास जो है उनके कितने आ सकते हैं, आपके पास 8 डिफरेंट जो है वो आप कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। ठीक है जी, और अगर आपके पास 4 है तो आप 16, और 5 है तो 32 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। सो अगर आप 32 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस चाहते हैं तो आपको 5 बिट्स चाहिए, और हर रजिस्टर जो है वो एक कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट हो रहा होता है। शिफ्ट अमाउंट 5 बिट का, और फंक्शन फील्ड भी 6 बिट की, इसको हम देखेंगे कि ये हमारे पास कहाँ पर यूज हो रहे हैं। ठीक है जी, इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन आपका? जी जी, कोई क्वेश्चन है तो काइंडली रेज योर हैंड, और चैट रूम में जो है वो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको क्वेश्चन जो है वो आपका लाइव किया जाए। जी जी, उमैर, कोई क्वेश्चन? जी, आयशा जीशान जी, आपका कोई क्वेश्चन? सो लुक्स लाइक कि आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है इस हवाले से। अच्छा जी, मैं दूसरे स्लाइड की तरफ चलता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में हमने एक जो है हम अब प्रीवियस नॉलेज को यूज करते हुए एक इंस्ट्रक्शन है ऐड की। ठीक है जी, ऐड T0 $S1 $S2। इसमें हो क्या रहा है, S1 और S2 को कंबाइन को ऐड करके आप किस में रख रहे हैं, T0 में रख रहे हैं। अब इसको हम मशीन कोड में ट्रांसलेट करते हैं। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ठीक है जी, सो ट्रांसलेट करने के लिए जी कोई क्वेश्चन था किसी का? मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन करने का तरीका ये है कि आप चैट रूम में सबसे पहले जो है वो मेंशन करेंगे कि आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, ताकि मैं यहाँ से आपका माइक ऑन कर सकूं। माइक ऑफ करने की रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि नॉइस के इश्यूज हैं, और बच्चों को फिर समझ नहीं आता। ठीक, सो अगर आपको क्वेश्चन है तो आप वहां पे पुट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, सो हमें ये पता है कि डॉलर S0 से S7 जो है वो कौन कौन से रजिस्टर हैं 16 से 23 के बीच में, T0 से T7 8 टू 15 के बीच में, और T8 टू T9 24 टू 25 के बीच। तो अब हम देखते हैं RS आइडेंटिफाई करते हैं। RS हमारा है सोर्स वन, सोर्स वन क्या है, S1, सोर्स टू क्या है, S2। ठीक है जी, और सोर्स और हमारा डेस्टिनेशन क्या है, T0। ठीक है जी, और ऑप कोड हम ये एक चीज जहन में बिठा लें कि आर टाइप की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन सबका ऑप कोड जो है वो हमारे पास 0 है। सो डिफरेंशिएट कैसे होती हैं कि ऐड की इंस्ट्रक्शन, सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन? तो याद करें हमने प्रीवियस स्लाइड में एक बात की थी कि फंक्शन कोड एक होती है। सो फंक्शन कोड बेसिकली हमारे पास आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि अगला इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है। सो ऑप कोड से आप क्या करें, डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके बीच में, आर टाइप की इंस्ट्रक्शन और आई या जे टाइप की इंस्ट्रक्शन। फंक्शन कोड के थ्रू आप जो है डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि आर टाइप की कौन सी इंस्ट्रक्शन है और क्या काम आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आर एस को देखते हैं। आर एस हमारा क्या है, S1।
S1 बिलोंग्स टू डॉलर एस सीरीज। तो डॉलर एस सीरीज को देखते हैं 16 से स्टार्ट हो रही है, S0 16 पे, तो S1 कहाँ पर होगा आपके पास 17 पर होगा। ठीक है जी। सो 17 को अगर आप बाइनरी निकालें तो आपके पास क्या होगा कि 17 की बाइनरी में आपके पास ये बाइनरी आएगी 10001। ठीक है जी। तो 17 ये हो गया। दूसरा आपके पास रजिस्टर क्या है, दैट इज S2। S2 का आपके पास नंबर क्या बनता है, सो S0 अगर 16 है, S1 17 है, तो S2 आपके पास क्या होगा 18। सो 18 की बाइनरी आपके पास RT की फील्ड में आ गई। ठीक है जी। लास्ट थिंग RD। RD आपके पास कहाँ पे है, T0 पे। सो T0 बिलोंग्स टू T सीरीज, और T सीरीज में आप देखें कि T0 कहाँ पे मैप होता है 8 पे, तो यहाँ पर आपके पास RD में क्या आ जाएगी 8 की बाइनरी आ जाएगी। शिफ्ट अमाउंट को आप 00 रखेंगे, और फंक्शन कोड ऐड का आपके पास 32 है। ठीक है जी। ये चीजें आपको अगर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये चीजें आपको दी जाएंगी कि फंक्शन कोड किसी इंस्ट्रक्शन का क्या है। तो ऐड का फंक्शन कोड जो है वो आपके पास 1 पेंटा जीरोस है, 1 यानी कि 0000 है। ठीक है जी। सो अब देखिए आपकी पूरी इंस्ट्रक्शन जो एक आपके पास वर्ड लिखा हुआ था, ये किस तरह से आपने इसको 1 जीरोस में कन्वर्ट कर लिया। दैट इज व्हाट अ कंप्यूटर डू। कि कंप्यूटर में क्या होता है कि आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे जाती हैं असेंबलर के पास, और असेंबलर उनसे क्या बना देता है बाइनरी कोड। और जैसा कि हम बार बार कह चुके हैं, कंप्यूटर अ बाइनरी मशीन। और मशीन का मतलब क्या, बाइनरी मशीन का मतलब क्या है कि इट ओनली अंडरस्टैंड स्ट्रीम्स ऑफ वंस एंड जीरोस। इसके अलावा इसको कुछ समझ नहीं आती, और इसके अलावा कोई भी चीज इसके लिए माने नहीं रखती। ठीक है जी। सो यहाँ पे इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन आप लोगों का, जी स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें। जी फरहा कोई क्वेश्चन आपका। नो सर। जी फरहा जी कोई क्वेश्चन आपका। सर कोई क्वेश्चन नहीं। नहीं क्वेश्चन। अच्छा ये आपको समझ आया कि हमने क्या किया नो अभी, सर। जरा इसको रिकैप कीजिएगा हमने भी क्या किया, और ऊंची आवाज से बोलिएगा ताकि सबको समझ आए। सर ये T0 और सोर्स 1 और सोर्स 2 मतलब इन दोनों को ऐड करना है। और अच्छा। जो T0 है वो 8 है। तो सबसे पहले जो सोर्स 1 है ये S0 से S7 के दरमियान है ना, तो उसका नंबर होगा ठीक 18। है। तो हम इसको S1 का नंबर क्या होगा। 18 17 सॉरी। एक्सीलेंट। ठीक है। जी ठीक है फरहा आप ठीक है चागरी। तो मैं बाकी स्टूडेंट से पूछता हूँ। अच्छा जी अब मैं किसी और स्टूडेंट का कोड़ा निकालूंगा, कौन से स्टूडेंट का जी। अच्छा जी। जी आबिद हुसैन जी बताइएगा हम क्या कर रहे हैं इसमें। सर इसमें जो S2 का नंबर है वो 17 है। S2 का 17 है। और सॉरी सर गौर S2 से का देखें। 18 है। 18 है 18। वेरी गुड। वेरी गुड। और उसके ठीक है। उसके बाद जो एंड में फंक्शन है वो T0 32। T0 जो है वो कहते 32 हैं है, उसका नंबर क्या है इसके T0 का। T0 का। हाँ जी। सर T0 उसका का नंबर एट 8 है, एट यहाँ पे नजर एट आ है रहा है 8 आपको। है। जी जी ठीक 8 हो है गया। उसका। गुड। जी अच्छा जी। सो मैं इस तरह से क्वेश्चन पूछता रहूंगा, सारे बच्चे एक्टिव रहे। ठीक है जी। सो इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का, मेरी अंडरस्टैंडिंग है ऐसे ही है। ओके जी। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा जी। सो क्या तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस जो है वो मिप्स की एक ही तरह की होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि लोड वर्ड की अगर आप इंस्ट्रक्शन देखें तो इसमें रजिस्टर्स कितने हैं, इसमें रजिस्टर्स हमें बताएंगे बिलाल। जी बिलाल। जी बिलाल बताइएगा इसमें इंस्ट्रक्शंस की रजिस्टर्स कितने हैं। लोड वर्ड में शायद
हाँ जी, लो इस इंस्ट्रक्शन में रजिस्टर्स कितने हैं? जी बिलाल। हाँ जी, नहीं पता सर। जी अच्छा। बिलाल अपने अटेंडेंस लगाए चैट रूम में, तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने अटेंडेंस लगाए चैट रूम में। और अच्छा जी, सो नेक्स्ट हम चलते हैं। इसमें अगर आप देखें तो हमें नजर आता है कि इसमें हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं, S3 और T0। सो इसका मतलब है हम इसको प्रीवियस फॉर्मेट के साथ नहीं यूज कर सकते। ठीक है जी, हमें इसके लिए एक नया फॉर्मेट चाहिए। ठीक है, उस फॉर्मेट में क्या हो, दो रजिस्टर्स हो और तीसरी एक चीज है जिसको हम क्या कहते हैं, इमीडिएट, या इसको हम कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है जी, सो आप इसको यूज करें और इसके थ्रू जी तो हम स्टूडेंट्स अपने मैसेज रिकॉर्ड करते रहें। ओके जी, सो अब हमारे पास यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक नया फॉर्मेट चाहिए। और नया फॉर्मेट क्या मतलब है कि अब हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। सो रिस्क का एक डिजाइन प्रिंसिपल यहाँ पर आ जाता है, गुड डिजाइन डिमांड्स गुड कॉम्प्रोमाइजेस। सो हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है, हमें एक अलहदा से फॉर्मेट जो है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है। जी जी कासिम जी, क्वेश्चन आपका। वालेकुम सर जी, पीछे पूछना था, यानी वालेकुम। शिफ्ट अमाउंट क्या होती है? शिफ्ट अमाउंट बेसिकली आपके पास एक खास किस्म की इंस्ट्रक्शन है, शिफ्ट की इंस्ट्रक्शंस उनमें यूज होगी कि हम इसको देखेंगे कि ये आगे क्या चीज है। अभी के लिए आप सिर्फ इन्हीं चीजों पे फोकस रखें। अच्छा क्वेश्चन आपका कि शिफ्ट अमाउंट क्या चीज है, हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको काफी डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो होपफुली आपको उधर क्लियर होगा। ठीक है, नहीं होगा तो फिर आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है जी, सर सो जूम पे जैसे कि आप जानते हैं कि जो है ना वो सेशन हो सकता है, इससे ज्यादा सेशन नहीं हो सकता। सो मैं अब नेक्स्ट सेशन क्रिएट कर रहा हूँ और उस सेशन में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप 5 मिनट के अंदर अंदर सारे जो है ना उसको ज्वाइन कर लेंगे ताकि हम जो है ना इससे आगे कंटिन्यू कर सकें। ओके सर। ठीक है जी, थैंक यू ओके वेरी सर। मच।